तो सवाल यही, बाबा सिद्दीकी का कातिल कौन है? कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए क्या खुलासा हुआ है, आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सूत्रों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब जेल में बंद थे फायरिंग करने वाले ये आरोपी। जेल में आरोपियों से बिश्नोई गैंग का सदस्य मिला भी था। इसके बाद बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये शूटर्स आए थे। तो देखिए किस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिद्दीकी मर्डर के लिए आरोपियों को पैसा भी दिया गया और ये सारी चीजें प्लान करके पहले से ही कर ली गई। कुछ दिन पहले आरोपियों को हथियार की सप्लाई भी की गई थी, वो भी कोरियर के जरिए ये हथियार सप्लाई किए गए थे। देखिए कोरियर के जरिए आरोपियों को हथियार भेजे गए थे। ये बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से ये जो चीजें थी ये पहले से ही प्लान की गई थी। और चलिए इसी बीच अब आपको बताते हैं कि सिद्दीकी का मर्डर क्या ये लॉरेंस के ऑर्डर के बाद हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर जो सिद्दीकी मर्डर है उसमें लॉरेंस के ही शूटर हैं क्या? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब मुंबई जाएगी। दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। जांच में मुंबई पुलिस की मदद करेगी दिल्ली की पुलिस। हत्याकांड की लॉरेंस एंगल से जांच भी की जाएगी। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शूटर्स का जो लॉरेंस गैंग से कनेक्शन का शक लगातार व्यक्त किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जांच की जाएगी। अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाएगी। आपको बता दें जो शूटर्स हैं, जो हत्यारे हैं, उनका कनेक्शन भी अलग अलग राज्यों से है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है महाराष्ट्र की पुलिस के साथ मिलकर, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी जांच पड़ताल में सहयोग करेगी और एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आखिर किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच करेंगी। लेकिन हमारे संवाददाता जतिन की रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर किन किन एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है और कहां तक अभी तक जांच पड़ताल पहुंची है। दुशहरे की रात तकरीबन 9:30 बजे का समय था जब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी जहां पर पार्क होती है उस जगह पर बाबा सिद्दीकी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर घाक लगाए बैठे बदमाश बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बांद्रा के उसी जगह पर मौजूद है। आप ये देखेंगे तमाम जो कमर्शियल टेम्पो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर बाबा सिद्दीकी की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई थी। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी यहाँ पर अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस की जिप्सी आपको खड़ी नजर आ रही है, ये सफेद रंग की वैन आती है आपको नजर आ रही है। इसी गली में बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं उनका दफ्तर था। उसी दफ्तर से वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो राइट लेते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, इसी जगह पर जो बदमाश है बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की गई। 3 गोली बाबा सिद्दीकी के लगी, 2 गोली उनके पेट पे और 1 गोली उनकी सीने पे जो है वो लगी है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक का नाम धर्मराज बताया जा रहा है और दूसरे का नाम कर्नेल बताया जा रहा है, दोनों यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है तो सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या जिम्मेदारी नहीं ली गई। लेकिन जो 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने ये कबूला है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। हालांकि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो शूटर्स कन्फेस कर रहे हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी अलग अलग पहलुओं पर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। जो भी फैक्ट सामने आएगा, जो भी दोषी होगी, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द से जल्द की जाएगी। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई। सिद्दीकी का मर्डर, लॉरेंस का ऑर्डर, ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़े सवाल के बीच सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को किसने मौत के घाट उतारा। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पहले से ही जो शूटर्स हैं उनको पेमेंट कर दिया गया था बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है,
सिद्दीकी हत्याकांड मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि शूटर जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है और इसी बीच ये पता चल पा रहा है कि दरअसल पहले ही शूटर्स को पेमेंट कर दी गई थी, पहले ही उनको पैसे दे दिए गए थे। जो शूटर्स पकड़े गए हैं उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3 शूटर्स ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन शूटर्स को एडवांस में पैसे पेमेंट किए गए थे। ये सूत्र बता रहे हैं। इस मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से वारदात से पहले ही हो चुका था। पैसों का पेमेंट यानी पैसे पहले ही शूटर्स को दे दिए गए थे और उनसे कहा गया था कि इस पूरी वारदात को अंजाम दे। वारदात से कुछ दिन पहले हथियार भी बाकायदा इनको प्रोवाइड किए गए थे, हथियार भी इनको दिए गए थे, पेमेंट पहले कर दिया गया था और यह बताया जा रहा है कि कुरियर के माध्यम से इन तक हथियार पहुंचाए गए थे और उन्हीं हथियारों से इन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इसी बीच आपको बता दें, मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में 4 राज्यों की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको दिखा रहे हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें और ऐसे राज्य हैं जहां से कनेक्शन जुड़ा है। उसमें महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा है, पंजाब है। साथ ही आपको एक और ये जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जांच करेगी। ये जॉइंट ऑपरेशन क्या होगा और इसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिन हत्यारों को पकड़ा गया है उनसे पता लगा है कि उनको वारदात से पहले पेमेंट दी जा चुकी थी। वो लगातार रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर। इसके अलावा जो हथियार है वो कोरियर के माध्यम से आता है। इसमें और राज्यों की इसमें कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। लेकिन भाई दिल्ली पुलिस की बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। चारों राज्यों की जो पुलिस है वो मिलकर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपको बता दें, पकड़े गए शूटर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें, कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से संपर्क हुआ। सूत्र बता रहे हैं पंजाब जेल में कैद थे ये पकड़े गए शूटर। जेल में ही लॉरेंस गैंग से नजदीकी हुई। जेल से छूटने के बाद ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस कदर कैद में थे ये जो शूटर्स हैं और पकड़े गए हैं शूटर्स, उनको लेकर जो बड़ी जानकारी है। कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से संपर्क में थे, पंजाब जेल में कैद थे ये शूटर्स, तभी पंजाब का कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। जेल में ही लॉरेंस गैंग से नजदीकियां इनकी बड़ी थी, पहले इन्हें पेमेंट दी जा चुकी थी। हथियार जो है वो कोरियर के माध्यम से आते हैं, ये रेकी करते हैं। और आपको बता दें, हरियाणा का भी इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश का भी कनेक्शन। और देखिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन हमारे साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जुड़े हुए हैं और सत्य प्रकाश भी हमारे साथ उस जगह से है जहां पर फायरिंग हुई थी। लेकिन जतिन, आपके पास आना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से अब इसमें हरियाणा और यूपी और पंजाब कनेक्शन भी सामने